पति ब्रह्मचारी। विद्या की सच्चाई मुझे माँ ही बता सकती है। बस भगवान जल्दी से मुझे माँ से मिला दो। ताईमा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूजा सफल हो गई। अभी मुझे हे बाके बिहारी, कैसे समझाऊं तुझे? माँ नहीं है ना, माँ होती तो समझाती। जब तक शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाते तब तक पूजा पूरी नहीं होती। और ये मोहल्ले वाले तुझे जल नहीं चढ़ाने देंगे। ताईमा, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है ईशा जी को। चलिए ईशा जी। हाँ सूरज, मुझे हर हाल में ये पूजा पूरी करनी है। हे कुछ बिहारी बिहारी, तेरे कारण इतना बड़ा तमाशा हुआ, तेरा जी नहीं भरा जो मोहल्ले वालों के सामने जाके हंगामा खड़ा करना चाहती है। जब हम गलत नहीं है तो डर के क्यों जिए ताईमा? हाँ, चलिए ईशा जी आइए। सूरज, तुम पापा से मिलने गए थे ना? विद्या को इस घर में लाने का पाप हुआ है मुझसे सोचो, और उसका प्रायश्चित करने का यही एक तरीका है। अभी ईशा जी को बताना ठीक नहीं होगा कि बाबूजी ने प्रायश्चित करने के लिए संन्यास जीवन की प्रतिज्ञा ली है और सब कुछ छोड़कर काशी जाने वाले हैं। हाँ ईशा जी, वो गया तो था लेकिन बाबूजी घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। चलिए आप आइए, पूजा पूरी कीजिए। मुझे ये पूजा अच्छे से करनी है क्योंकि आज मैं अपनी माँ से सालों बाद मिलने वाली हूँ। विद्या को मैंने बचपन से अपना दोस्त माना और उसने मेरे बारे में इतनी बुरी चीजें सोची। ठीक, भले ही नाम सामने अनिल जीजा जी का है, पर चाचा जी को धमकी देने वाली और ईशा भाभी की बदनामी की वजह तो विद्या ही है। फिर सामने आ गई ना, मोहल्ले में घसीट के ऐसे जोर का थप्पड़ लगाऊंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। हाँ बंटी, भैया तो बाहर है, उनका फोन घर में रह गया। सूरज भैया को बोलना कि मैंने बिंदिया को पिछली गली में कच्ची सड़क पर जाते हुए देखा है। बंटी सुन, उसका पीछा कर, उसे छोड़ना मत। गुलाब सिंह तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक इंसान निकला। उसने इतने सालों से अपनी पत्नी को कैद में रखा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी। प्रभु, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। एक तो सूरज भी मुझ पे भरोसा नहीं करता। बस एक बार कावेरी जी जाकर ईशा से बात कर ले, शायद सूरज को मुझ पर भरोसा हो जाए। तब तक मुझे गुलाब सिंह के गुंडों से छुप कर रहना होगा। हेलो ईशा, माँ। आज मैं अपनी माँ से मिलूंगी। इतने सालों बाद कैसे दिखती होंगी वो। ईशा जी, अब क्या सोच रही हैं? मैं जानता हूँ, घबराइए मत। मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए। कैसी है ये दास्तां।
सूरज, तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना और बहुत डर जाती थी तो माँ ने मुझे सिखाया कि कभी डर से भागना नहीं, हमेशा सामना करना। आपकी माँ ने बिल्कुल सही सीख दी थी आपको। सूरज, तुम कभी मेरी माँ से मिले हो? मेरा मतलब है जब से गुलाब हवेली में काम करना शुरू किया है तुमने कभी? नहीं ईशा जी, सूरज को लेकर माँ को कुछ गलतफहमी हुई होगी। मुझे सूरज को माँ के बारे में बता देना चाहिए। सूरज, खाके बिल्ली चली हज को। ईशा इतनी सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम हमारी औरतों के बीच पूजा नहीं कर सकती। चलो निकलो यहाँ से। पूजा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पूजा। निकलो, जाओ यहाँ से। कोई मर्द का बच्चा तो आए सामने और रोक कर दिखाए। मैं भी तो देखूं कौन रोकता है मेरी पत्नी को जल चढ़ाने से। ये देखो, आ गया गुंडागर्दी पे। मंदिर में अपनी धौंस जमा रहा है। ईशा जी, आप बिना किसी के परवाह किए पूजा पूरी कीजिए। भोलेनाथ, आज मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। एहसास हुआ कि माँ आसपास है।
माँ, ईशा, ईशा, बस बहुत हुआ सूरज, तेरी गुंडागर्दी हम और नहीं सहेंगे। कुछ भी हो जाए, इस मंदिर को हम अपवित्र नहीं होने देंगे। ईशा जी, आप पूजा जारी रखिए, रुकने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं संभालता हूँ। रुकिए मत ईशा जी। ईशा जी कहाँ चली गई? कहाँ थी इतने सालों से? माँ, माँ, ये सब, ये आपको क्या हुआ? माँ, कहाँ थी इतने सालों से? आपको कभी आपकी बेटी की याद नहीं आई? मन नहीं हुआ मेरे पास आने का? माँ, आपको पता है, ऐसा एक भी दिन नहीं किया जब मैंने आपको याद नहीं किया। सब मुझे कहते थे कि मेरी माँ मुझे छोड़कर भाग गई, लेकिन मैंने कभी किसी पर यकीन नहीं किया। मुझे पता था कि आप कहीं नहीं गई है, हमेशा मेरे साथ है ना? मैं भी दिन रात तेरे लिए तड़पती रही ईशा। हर रोज प्रार्थना की कि एक बार तुझे गले लगाकर तेरा माथा चूम लूं, फिर चाहे मौत भी आ जाए ना तो गम नहीं। माँ, ऐसा मत बोलिए, अभी तो आपको बहुत जीना है, हमें साथ रहना है ना? आप मुझे बताइए, आप कहाँ थी इतने सालों से? तेरे पति ने सलाखों के पीछे कैद कर रखा था ईशा। मेरा पति सूरज? हाँ ईशा, हाँ, तेरे पति ने मुझे बंदी बना के रखा था। वादा करता हूँ बाबूजी, इस औरत ने आपके साथ जो नाइंसाफी की है, उसका पाई पाई का हिसाब मैं इस औरत से वसूल करके ही रहूंगा। अगर तेरा पिता हैवान है ना, तो तेरा पति जल्लाद है, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और पत्थर दिल है वो। उसके सामने तो कोई परिंदा पर मार के भी नहीं निकल सकता। और आज तो वो मुझे भी जान से मरवाने वाला था। ऐसे कैसे हो सकता है? सूरज ने कहा उसने माँ को कभी नहीं देखा। माँ कह रही है सूरज ने उन्हें कैद में रखा था अब तक। ऐसा कैसे हो सकता है? ईशा जी अचानक कहाँ चली गई?
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ईशा जी ना मंदिर में नजर आ रही है ना मोहल्ले में, आखिर कहाँ गई है? सरजू बेटा। बाबूजी, जीते रहो। बाबूजी आप यहाँ? हाँ बेटा, मुझे आना ही पड़ा। दरअसल मेरी जान को खतरा है बेटा। वो जो औरत थी ना जिसको कैद करने की जिम्मेदारी मैंने तुझे दी थी, वो भाग निकली है। और बिंदिया भी मुझ पर जानलेवा हमला करके भागी। ये दोनों औरतें मुझे मार सकती है बेटा। अभी अभी यहाँ आते आते भी दोनों में से किसी ने मुझे गाड़ी से उड़ाने की कोशिश की। देख बेटा, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे सिर्फ अपना प्रायश्चित करने तक के लिए जिंदगी चाहिए, बस। चिंता मत कीजिए बाबूजी, सूरज के होते हुए कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सूरज का मोहल्ला है। मौत को आप तक पहुंचने से पहले सूरज का सामना करना पड़ेगा। बेटा, उस औरत और विद्या को किसी तरह भी ढूंढ ले। बंटी बिंदिया के पीछे गए हैं। वो हर हाल में विद्या को पकड़कर जरूर लाएगा बाबूजी, चिंता मत कीजिए। मैं बंटी को फोन लगाता हूँ। विद्या रुक! विद्या! लाभ सर? जी सर। बंटी, विद्या का कुछ पता चला? सूरज भैया आप? भैया मैं विद्या के पीछे ही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बंटी, किसी भी हाल में विद्या हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, समझा? तो बंटी ना वो भूत है जिसके पीछे एक बार पड़ गया ना, उसे ढूंढे बिना मानता नहीं है। बिंदिया, बिंदिया रुको! विद्या! भागना बंद कर बिंदिया, तेरे भागने का हर रास्ता बंद हो चुका है। तुम्हें भागना गुलाब सिंह के पीछे चाहिए, असली दोषी वो है, मैं नहीं। बस कर बिंदिया, बस कर। कितना झूठ बोलेगी तू? हाँ, सूरज भैया से तो दोस्ती तू निभा नहीं सकी। हाँ, और अब जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही। चल चल। प्रिया, बिंदिया अगर हाथ से निकल गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, उसे जाने नहीं दे सकते। चलो साथ पकड़ते हैं। चल चल। क्या बात है सर? तू कुछ परेशान लग रहा है। हाँ बाबूजी, वो ईशा जी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेरे साथ पूजा कर रही थी। अचानक पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रही हूँ। ईशा कहीं मिल नहीं रही है। ये क्या बोल रहा है तू? नहीं बाबूजी, वो यहीं कहीं आसपास होंगे। आप एक काम कीजिए बाबूजी, बस आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकिए, मैं ईशा जी को ढूंढ के लेकर आ रहा हूँ। ढूंढ उसे, ढूंढ। माँ ऐसा क्यों कह रही है? सूरज ऐसा कभी नहीं कर सकता। माना वो पहले गुंडा था, पापा के लिए काम भी करता था, लेकिन माँ वो बदल चुका है। उसने सारे गलत काम छोड़ दिए। आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपके सामने सूरज से बात करूंगी और सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए। तुझे तो गुलाब सर अपने दामाद के हाथों मर पाएंगे। वो हम सब के बॉस हैं। इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा सूरज भैया। नहीं नहीं, मुझे उसके सामने नहीं जाना। नहीं। अच्छा माँ, ठीक है। आप यही रहिए, मैं सूरज से बात करती हूँ। नहीं, मैं तुझे उसके पास वापस नहीं जाने दूंगी। वो बहुत बुरा है, उसके पास वापस मत जा। अगर उसने मुझे तेरे साथ देख लिया तो पहले मुझे मार देगा और तुझे भी कुछ कर बैठेगा बेटा। नहीं, मत जा। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब मैं सूरज को नहीं जानती इसलिए ये सब बोल रही है। मेरा यकीन करिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। सब नाटक है, वो अच्छा और शरीफ हो ही नहीं सकता। हाँ, अब ऐसा क्यों कह रही है? अगर सूरज को माँ जानती है तो सूरज भी माँ को जानता होगा। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई सूरज ने मुझसे? सूरज ने क्यों मुझे मेरी माँ से अलग रखा? मुझे सूरज से इसका जवाब चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो तूने ना किया हो गुलाब सिंह। आज तेरे सारे खेल खत्म होंगे। सूरज तुम गुंडे थे और हमेशा गुंडे ही रहोगे। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।